ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब आत्मा इस देह से निकल जाती है अर्थात मृत्यु हो जाती है, फिर वो सूक्ष्म शरीर के साथ होती है और जब वो दूसरा गर्भ धारण करती है तो फिर सूक्ष्म शरीर का क्या होता है, ये समझना है। उत्तर है, ऐसे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर के वेबिनार भी अभी चलाए और मृत्यु के बारे में, दूसरे जन्म के बारे में भी बहुत सारे टॉपिक रखे हैं, तो आप वो भी सुनना। अभी देखो, हमारा सूक्ष्म शरीर ही तो एक बैंक में सेविंग्स अकाउंट की तरह है। सब कुछ सूक्ष्म शरीर में ही तो है। हर एक जन्म का पाठ, आत्मा जब से इस सृष्टि पर आई तब से जितने भी जन्म लिए सब सूक्ष्म शरीर में है, वो कभी भी खत्म नहीं होता। तो सूक्ष्म शरीर ही जैसे अकाउंट्स है, तो जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो जैसे उस साल का जैसे अकाउंटिंग पीरियड होता है वो पूरा हुआ। एक जन्म अर्थात एक साल का कोई कंपनी का अकाउंट है, ऐसी दोनों समान है। तो मृत्यु के समय हमारे जो भी बैलेंस शीट बनती है वो सूक्ष्म शरीर में से ही जो जो कर्म है तैयार हुए हैं उसकी बैलेंस शीट बनकर बाहर आती है, माना, और दूसरे जन्म में वो कैरी फॉरवर्ड होती है। तो आत्मा का जो जैसा भी जीवन है, जो भी परिवार, पैसा, सुख सुविधा, गरीब बनना, पैसे वाला बनना, रोगी बनना, विकलांग बनना, सारा खाता ये सूक्ष्म शरीर में है और उस अनुसार ही वो गर्भ में जाकर जब आत्मा बैठती है ना, तब ही ये सारा अंदर की मैकेनिज्म तैयार होती है। उसके लिए मैंने एक टॉपिक रखा है और अभी वेबिनार में भी हम इसके बाद समझाने जा रहे हैं, कर्म की गति में। तो ये टॉपिक यूट्यूब पर है कि बच्चे जन्म से ही क्यों विकलांग होते हैं, वो सुनना, इससे आपको समझ में आ जाएगी। तो सूक्ष्म शरीर कभी भी खत्म नहीं होता। अभी ही संगम युग पर जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तब वो ही ये सिखा रहे हैं कि कैसे सूक्ष्म शरीर को खत्म करना है और आत्मा जैसी थी वैसी उसके शेप में बना उसकी ओरिजिनल स्थिति में लाना है। क्योंकि परम धाम में कोई भी चीज जा नहीं सकती, सिर्फ आत्मा एनर्जी है तो वही जा सकेगी। तो ये सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर मना आत्मा की शक्ति, तो ये जो है सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाएगा और जो भी हमारे कर्म है वो कभी खत्म नहीं होते। वो ईथर तत्व है, उस ईथर तत्व में सारी चीजें रहती है। यही ड्रामा फिक्स है, यही फिर से ड्रामा बनाता है। तो ये सारी बातें मैंने वेबिनार में बहुत डिटेल में समझाया है, वो सुनो। टाइटल सबके रखे हैं अलग अलग, जैसा अंदर टॉपिक है वैसा ही रखा है। 10 डायमेंशन क्या है, कैसे आत्माएं होती है, क्या करती है, सब डिटेल में बताया है। क्योंकि वैसे भी हम पब्लिक प्रोग्राम में तो इतनी डिटेल में जा नहीं सकते, तो अभी वेबिनार में ये सब बता रही हूँ। और हर फ्राइडे को 9 से 10 होता है इंडिया के टाइम पर रात को। इसकी लिंक भी यूथ ग्रुप में आ रही है, वो वेबिनार अटेंड करो, आपकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। तो इसीलिए
सूक्ष्म शरीर तभी विलीन होता है ईथर तत्व में जब हम परम धाम जाते हैं। अभी उसको समाप्त करने की दो ही विधि है, एक मार से, एक प्यार से। मार से अर्थात भोगना भोग कर, और प्यार से अर्थात भगवान जो अभी कह रहे हैं उसको अच्छी रीति फॉलो कर योग बल से उसको खत्म करना है। दोनों चीज विलीन हो जाएगी ईथर तत्व में। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि हम जिस गांव में रहते हैं वहां से दूध लेते हैं, तो उस पैसे से वो शराब पीते हैं, तो उनको पैसा देने से मेरा प्रश्न यह कि उसके पैसा देते हैं दूध का तो क्या पाप लगता है? उत्तर है नहीं। देखो, आपने पैसा क्यों दिया? उसके दूध के लिए दिया। तो दूध बेचना वो उसका धंधा है, व्यवसाय है। जैसे हम दुकान से कोई चीज खरीदते हैं तो वो दुकान वाले को पैसा देना, वो ये लेन देन हो गया, मुफ्त तो नहीं ले सकते। तो ऐसे ही इसका भी ये धंधा है, व्यवसाय है। फिर वो पैसे से क्या करे वो उसका कर्म है, हमारा नहीं। हाँ, लेकिन वो आपको बिना पैसे देता है तो बात अलग है। लेकिन आप पैसा दे रहे हैं तो हमारा हिसाब किताब सिर्फ दूध बाई करने का ही है, आगे का वो जाने। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है, आपके युगल को सेंटर तरफ से बाबा के लिए पोएम स्लोगन लिखना की सेवा लिया है, तो क्या ये सेवा में आ जाता है? अगर ये सेवा है तो इसमें इस काम में को अच्छे से कैसे कर सकते हैं? उत्तर है, देखो, बाबा का ज्ञान की या बाबा के यज्ञ के लिए कोई भी चीज हो वो सेवा ही है। क्योंकि ये स्लोगन लिखना, पोएम बनाना, ये सब सेवा है ना, इससे कईयों को फायदा है। लेकिन हमें यही याद ख्याल रखना है कि बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति उसमें आ जाए, माना दुनियावी चीज और हमारे बाबा का ज्ञान मिक्स हो। जैसे हम प्रोग्राम कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो बाहर की चीजों से बाबा का ज्ञान बता देते हैं ना। तो उदाहरण वगैरह लेके अगर वो ऐसा बना रहे हैं तो वो आजकल छोटे छोटे कार्टून भी बनाते हैं स्लोगन के, या बाबा के ऐसे ऐसे वाक्य है जिसको कार्टून के रूप में बता रहे हैं। 1 मिनट का, 2 मिनट का, कोई 5 मिनट का बनाते हैं, कोई 10 मिनट का बनाते हैं। तो उसको ऐसा करना चाहिए, इसको अच्छी रीति सेवा में कन्वर्ट करने के लिए ऐसी चीजों को कार्टून के साथ बनाना है। रोज बाबा की मुरली से पॉइंट निकालकर या स्लोगन निकालकर उस अनुसार चित्र के साथ बनाएंगे तो बीके को भी फायदा होगा और बाहर वाले को भी फायदा होगा। दुआ ही दुआ है। और ऐसी चीज अगर वो कार्टून के साथ बनाए तो हमें भी भेजना, हम यूट्यूब पर उसके साथ भी रख सकते हैं और ग्रुप में भी भेज सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।